इसको एक और छोटे से उदाहरण से बात कर देता हूं कि कर्म किस तरह से जानने वाले, समझने वाले जीव को भी प्रभावित कर देता है। मैं जान गया कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं जान गया कि मुझे पर का आश्रय नहीं करना, इससे मैं अशांति को प्राप्त हो रहा हूं। पर वो जीव तूने कर्म अनादि से बांधा है और अभी भी बांध रहा है और आगे भी बांधता रहेगा। ये कर्म अभी छूटने वाला नहीं है। वो कर्म जिस कषाय परिणाम से बनता है उसके कारण तीव्रता, मध्यमता, जघन्यता आदि को प्राप्त होता है। मान लीजिए अपन यहां प्रवचन कर रहे हैं, उदाहरण, आप एकाग्र होकर सुन रहे हैं, अभी एक बाइक निकल गई, आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? उसकी आवाज मंद थी, उसकी आवाज मंद थी और आपका पुरुषार्थ सही जगह पर था। समझ गए ना? इससे क्या हो गया कि अगर कोई कर्म मंद उदय रूप से आता है और अगर अपन अपना पुरुषार्थ ठीक तरह से कर रहे हैं तो वो कर्म आपको प्रभावित नहीं करता। समझ गए ना? वह कर्म आपको प्रभावित नहीं करेगा, बस आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। अगर आपका यहां पुरुषार्थ नहीं होता तो वो मंद आवाज भी आपको सुनाई देती और आपको प्रभावित कर देती, पर उसने आपको प्रभावित नहीं किया क्योंकि आपका पुरुषार्थ ठीक जगह है। अब मान लीजिए अभी यहां पर एकदम से कोई बैंड बजने लग जाए, और बैंडों की आवाजें आने लग जाए, तो अब आप सुन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, एकाग्रता पूर्वक सुन रहे हैं, पर क्या होगा? अब आपका उपयोग उधर जाने लग जाएगा, आप बार बार विचलित होंगे, आप सोचेंगे कि अरे ये कहां से आ गया, इतनी अच्छी बात चल रही थी और ये विघ्न हो गया, ये बाधा हो गई है, क्या करें? अब इधर सुन भी रहे हो, इधर ये चिंतन भी शुरू हो गया। वो भी चिंतन किसके निमित्त से हो रहा है? पर के निमित्त से। किसके निमित्त से शुरू हो गया? पर के निमित्त से वो चिंतन शुरू हो गया। फिर आपने सोचा चलो छोड़ो, अपन तो ध्यान से सुनो, फिर बैठ गए, पर वो आवाज आपको बार बार प्रभावित कर रही है। अब आपसे नहीं रहा गया, आप उठ खड़े हुए, बाहर निकल गए, जाके समझाता हूं उसको, अभी या तो आगे निकल करके बजाए या फिर बंद कर ले। सामने वाला है, हो सकता है कि तुम जिस थोड़े से कसाय परिणाम से प्रभावित होकर के गए हो सकता है कि वो और तीव्र कसाय बांध था। तुमने जाकर के बोला ए भाई साहब आप उसको अलग करिए, आगे बढ़िए आप, वो और तीव्र था, वो और अब शब्द बोल बैठा, अब तो तुम्हारा और पारा चढ़ गया। क्या हुआ? जानने वाला, समझने वाला जीव भी जब कर्म तीव्र रूप से उदय में आता है तो स्थिर नहीं रह पाता। विचारों से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो विकल्प उत्पन्न हो ही जाते हैं। अगर इतने से ही काम होता तो जीव तो न जाने इस भाव में कितनी कर्म नजरा करके जो है सीधा मुक्तिपुरी को चला जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। ये अपना चिंतन मात्र हो सकता है, पर ऐसा होता नहीं है। तीव्र कर्म के उदय में जीव का पुरुषार्थ क्षीण हो जाता है। कैसा हो जाता है? क्षीण हो जाता है। ये जिनेंद्र देव की वाणी है, व्यक्तिगत चिंतन नहीं है। ध्यान रखना, जीव का जो पुरुषार्थ होता है वो कर्म के अनुकूल उदय में होता है।
इसीलिए तो सम्यक दर्शन प्राप्ति में जो कारण बताए गए हैं वो ये बताया, अशुभ कर्म आदि का अनुभाग असंग अनंत गुणा या संख्या घटता घटता उदय में आए तब होगा। क्यों होगा ऐसा? वो ऐसा ही होगा क्योंकि ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, ऐसा ही मार्ग का स्वरूप है, इसे अन्यथा नहीं किया जा सकता। इसलिए कई बार जो जीव अपने आत्म तत्व का, अपने आत्मा का तत्व यानी स्वरूप स्वभाव जानने वाला भी है, समझने वाला भी है, परंतु पर से प्रभावित होता है, कर्म से प्रभावित होता है, पर निमित्तों से प्रभावित होता है। उस प्रभावित होने में उस जीव का अंतरंग कर्मोदय कारण होता है। परंतु जिस जीव ने निर्णय किया हुआ है वह फिर भी यही विचार करता रहता है कि मैं क्यों इसमें पड़ रहा हूं, इत्यादि इत्यादि आ जाता है चिंतन, पर उससे काम नहीं बनता। जीव तो उस प्रवाह में बहता ही चला जाता है। भो भावलिंगी संत द्विपायन मुनिराज, आप तो भावलिंगी संत थे ना, आपने वह छठवें सातवें गुरु स्थान में झूला झूलते हुए अपने उपयोग को साधते हुए इतनी महान विशुद्धि प्राप्त की कि आपको रिद्धि प्राप्त हो गई। वो रिद्धि उन्हीं गुण स्थानों में प्राप्त होती है। ऐसे महान रिद्धि को प्राप्त करने के बाद भी जब कर्म का तीव्र उदय आया तो आप अपने को क्यों नहीं संभाल पाए? क्या वो जानते नहीं थे कि आत्मा का स्वभाव क्या है? क्या उन्हें निर्णय नहीं था? क्या उन्हें सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक ज्ञान नहीं था, सम्यक चारित्र नहीं था, सम्यक तप नहीं था? सब कुछ तो था उनके पास, परंतु जीव का पुरुषार्थ मंद उदय में तो काम करता है, पर कर्म के तीव्र उदय में जीव का पुरुषार्थ काम नहीं करता। अहो, एक निर्ग्रंथ योगी को समझाने के लिए दो महापुरुष बैठे हुए हैं, जिन्हें हम नारायण श्री कृष्ण और बलदेव इस नाम से पुकारते हैं। दोनों महापुरुष उन मुनिराज को बार बार हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम कर संबोधित कर रहे हैं, पर प्रभु ने बता दिया कि इस जीव को ऐसी तीव्र कषाय होगी और तीव्र कषाय में जीव का जो पुरुषार्थ होता है वो शिथिल हो जाता है। इसलिए वो नहीं संभल पाए, कोई नहीं संभल पाते, संभलने का वहां अवसर ही नहीं मिलता। जैसे कई बार कोई कोई व्यक्ति बहुत संभल के चलता है और वो अपने जीवन में कभी नहीं गिरा, और कभी कभी उसे ऐसा निमित्त मिलता है कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिल पाता, और सीधा गिर जाता है और फिर खड़े होकर के कहता है मैं अपने जीवन में कभी नहीं गिरा, आज पहली बार गिरा। तो पहली बार तो इसीलिए गिरा है क्योंकि तुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। तीव्र उदय में जीव संभल नहीं पाता। हवा मंद चल रही हो तो जीव अपने को संभाल लेता है, पर जब तूफान आते हैं ना तो अच्छों के पैर उखड़ जाते हैं। अरे अपन तो मनुष्य हैं जो वृक्ष खड़े हुए हैं, जिनकी जड़
इस भूमि के अंदर है और जो बहुत मजबूत हैं, ऐसे वृक्ष के वृक्ष उखड़ते चले जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही है, ध्यान रखना। एक तो इस जीव की सबसे बड़ी भूल यह कि इस जीव ने अपने स्वभाव को नहीं समझा, है ना। राग द्वेष करना अपना स्वभाव नहीं, कषाय करना अपना स्वभाव नहीं, यानी क्रोध करना, मान करना, माया लोभ ईर्ष्या करना, ये अपना स्वभाव नहीं। अपना स्वभाव तो केवल क्या है, जानना देखना। पर जिनेंद्र देव ये कहते हैं कि भोजी एक बात और सुन ले, तू तेरा जानना देखना स्वभाव है तो पर को जानना देखना तेरा स्वभाव नहीं है, स्वा को जानना देखना ही तेरा स्वभाव है। अन्यथा ये जीव ये सोचता है कि जानना देखना तो मेरा स्वभाव ही है, जब केवल भगवान सर्व द्रव्य गुण पर्यायों को देखते जानते हैं, तो फिर मैं भी अगर परद्रव्य को देखूं जानूं तो फिर क्या फर्क पड़ता है। वो जीव तेरे साथ अभी मोहिनी कर्म काम कर रहा है और उनके साथ मोहिनी कर्म का कार्य समाप्त हो चुका है। इसलिए अगर तू पर को देखेगा जानेगा तो कहीं ना कहीं तू प्रभावित होगा। यद्यपि जीव अपने को प्रभावित होने से रोकने के लिए मार्ग को स्वीकार करता है, इसलिए मार्ग आवश्यक होता है। क्योंकि अपनी अवस्था भी ऐसी है कि बिना पर को देखे जाने बिना भी अपना काम नहीं होता। परंतु उसके लिए प्रबंध करना होगा। आचार्य भगवान योगिंदु देव गाथा नंबर 54 में यह बता रहे हैं कि यह आत्मा का सहज भाव किस विधि से उत्पन्न होता है। वह विधि अगर भोजीव तू अपने जीवन में अपनाएगा तो अवश्य ही तू आत्मा के सहज भाव को प्राप्त हो जाएगा। आइएगा गाथा देखते हैं। मनु इंदि बिछोड़ियै बहु पूछय न कोई, रायः पसरुण वारियै सहज उपजै सोई। कहते हैं यदि पंडित मन और इंद्रियों से छुटकारा पा जाए तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं। यदि राग का प्रवाह रुक जाए तो वह यानी आत्म भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। आत्म भाव सहज है, उत्पन्न भी सहज होता है। और करना क्या होगा? तो योगिंदु देव कहते हैं कि भो पंडित, तुझे कुछ कार्य करना होगा, कुछ प्रयास, कुछ पुरुषार्थ करना होगा। जिसने आत्मा के सहज स्वभाव को जान लिया, मान लिया, उसे संबोधित कर रहे हैं आचार्य भगवान। ध्यान रखना, कल भी कहा था तो शास्त्रों को तो पढ़ लेते हैं, शास्त्री जी बन जाते हैं। शास्त्रज्ञ हो जाना, शास्त्री जी हो जाना, पंडित हो जाना अलग बात है, पर आत्मा के सहज भाव को प्राप्त करना वह मार्ग से ही होता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि पंडित मन और विषयों से छुटकारा पा जाए, शास्त्री जी आएंगे, शास्त्र की बात सुनाएंगे और बताएंगे कि भोजी तू तो
सहज ज्ञान, सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन शुभावी आत्मा है। तू तो केवल अपनी आत्मा का ही आश्रय कर और उसी का आश्रय करते करते तू एक दिन मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। शास्त्री जी से पूछना, पंडित जी से पूछना कि और भी कुछ करने योग्य है क्या? अगर बता दें और तुझे कुछ भी करने योग्य नहीं है तो समझ लेना कि इस पंडित को, इस शास्त्री को मार्ग का ज्ञान नहीं है। और यदि बताएं कि हाँ, आत्मा के सहज भाव को प्राप्त करने के लिए तुझे विकारी भावों को दूर करने का जो उपाय तीर्थेश ने, अरहंत देव ने, जिनेन्द्र देव ने बताया है, तू अगर उस उपाय को करेगा तो तेरा आत्मा का सहज भाव अवश्य तुझे प्राप्त होगा। क्योंकि आत्मा के सहज भाव को उत्पन्न होने में बाधक कारण क्या है? जब कर्म ने आत्मा में प्रवेश किया नहीं, आत्मा के प्रदेशों के साथ बंधा है, पर वह आत्मा के साथ एक में हुआ नहीं। यद्यपि आत्मा के साथ एक में हुआ है, फिर भी वह आत्मरूप नहीं हुआ। तो जब वह आत्मरूप हुआ नहीं, दूध और पानी हिल गए हैं और बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि एक में हो चुके हैं, एक में हो गए हैं, एक क्षेत्रावगाय हो गए हैं, पर दूध दूध है, पानी पानी। ऐसे कर्म कर्म है, वो चेतन आत्मा चेतन आत्मा है। ध्यान रखना। फिर आत्मा अपने सहज भाव को प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा?